अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर। कुछ दिन पहले मुझे थोड़ा सा काम था तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत। आज हम 22, 23 और 24 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं करंट अफेयर्स करवा रही होती हूँ, आप लोग काइंडली इसको किया करें। मैं इतनी मेहनत से बना रही होती हूँ तो इसको अच्छे से सुना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 22 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उसमें से देखते हैं नेशनल के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नैब का जो चेयरमैन है उसने रिज़ाइन कर दिया है। नैब के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे? वो थे आफ्ताब सुल्तान। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो रिज़ाइन की डेट आप लोगों से पूछ सकता है कि कब रिज़ाइन किया है। 21 फरवरी 2023। ठीक है, फिर उसके बाद है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है तनवीर इलियास। ये काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना तनवीर हुसैन। ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। उसके बाद है फर्स्ट डिजिटल सेफ्टी इवेंट। ये रिसेंटली किसने करवाया पाकिस्तान के अंदर? ये टिकटॉक ने। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद ये टिकटॉक से रेलिवेंट एक छोटी सी आप लोगों को बात बता देती हूँ कि ये जो यूरोपियन कमीशन है उसने अपना जो इनके सर्विस मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं जॉब के दौरान, उन पे टिकटॉक को डाउनलोड करने या फिर टिकटॉक यूज़ करने को बैन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है world.com की एक रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग एक नया बग अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है जो थ्रेटन्स करता है एप्पल्स का जो आईफोन है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, न्यू बग एक कहते हैं ना कि ये जो आईफोन की सिक्योरिटी काफ़ी है, इसको हम नहीं कर सकते, इसको ये डेंजर नहीं होता, लेकिन रिसेंटली एक बग हुआ है डिस्कवर जो इसकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद है इसके इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो है सबसे पहले लिथुआनिया कैपिटल कौन सा है? वो है विलनियस। ठीक है, इससे रेलिवेंट ये न्यूज़ थी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो, वो इन दिनों यहाँ पे विजिट पे थे। ठीक है, उसके बाद है माई पीपल हिस्ट्री ऑफ जूज। ये किसकी बुक है? ये है आबा इबान की। ठीक है, उसके बाद है एस्पेक्टियर हंटिंग जो है ये है चाइना मैवले की बुक, चीना मैवले, जो भी पढ़ना आप लोगों ने। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट इसका है 19th एशियन गेम्स 2023 कहाँ पे होंगे? ये चाइना के अंदर। ठीक है, उसके बाद है इसराइली फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त कौन है? वो है एली कोलन। और नेटो की इस वक्त SG कौन है? सेक्रेटरी जनरल वो है जॉन्स स्टोल्टनबर्ग। अच्छा, ये इसके 30 मेंबर्स हैं। आज इसका MCQs आया हुआ था अभी रिसेंटली, आज ही एक पेपर हुआ है उसके अंदर MCQs आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका के प्रेसिडेंट इस वक्त है रैनिल विक्रमसिंघे। ठीक है, और उसके बाद है सुइज MS 2022। ठीक है, ये स्पेस फ्लाइट है किसकी? रशिया की है और इसने लॉन्च की थी ये 21 सितंबर 2022 के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इससे रेलिवेंट। ठीक है, उसके बाद है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त कौन है? वो है SJ शंकर। अब हम डिस्कस करते हैं 23rd की करंट अफेयर्स को। उसके अंदर नेशनल के सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। इस वक्त सेनेटर अब्दुल रहमान जो थे उनकी डेथ पाकिस्तान के जो थे सेनेटर थे पाकिस्तान में, उनकी डेथ डेट क्या है? 23 February 2022। ठीक है, ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद है यूनिवर्स जो है वो कितनी पुरानी है ना, तो आप लोगों ने ये अक्सर पेपर के अंदर आता है तो आप लोगों ने याद रखना है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो से ये है यूनिवर्स। उसके बाद है लीटर्स बुक एक है, इसके ऑथर कौन है? वो है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो है इनका विजिट हुआ था 1972 में चाइना का। ठीक है, और इनका जो स्कैंडल है वाटरगेट स्कैंडल इसी से रेलिवेंट है। ठीक है, ये US के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त कौन है? राना सनाउल्लाह। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता के हूँ तो कि अब्दुल रहमान जो थे ये भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन कब हुआ था? ये क्लाइमेट से रेलिवेंट है ना, तो ये 1997 के अंदर, याद रखना। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त कौन है? ये मिनिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, वो है अब्दुल कादिर पटेल। ये मैंने पहले वैसे बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद है PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस वक्त चेयरमैन कौन है? वो भी नूर आलम खान। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल के कौन से 23rd के करंट अफेयर्स हैं। उनमें से सबसे पहले है प्रेसिडेंट यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। ये हमें अच्छी तरह पता है। उसके बाद है ये रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? वो है प्यूटिन। आप लोगों को पता है ना, व्लादिमीर प्यूटिन। उसके बाद है चाइना विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। कब तक चाइना ने कहा कि मैं कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लूँगा? 2060 तक। ठीक है, उसके बाद है G20 का समिट जो 2023 के अंदर जो होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा इंडिया के अंदर।
ठीक है। उसके बाद है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये कब लॉन्च हुई थी, ये 25 दिसंबर 2021, ठीक है। ये MCQs आया हुआ है पेपर के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है टर्किश प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है, वो है तैयब उर्दगान। तैयब उर्दगान आप लोगों को पता है ये सेकंड टर्म इनकी चल रही है, और पहली दफ़ा कब ये इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट 2014 के अंदर। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस और ऑन वाटर यूज़, ये कौन लगाने जा रहा है, ये फ्रांस, क्योंकि इसको विंटर के अंदर पानी की कमी का थोड़ा ख़तरा है, ठीक है। उसके बाद है इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर है रेटनो, ठीक है, रेटनो आप लोगों ने याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ होते हैं ना उसके फॉरेन मिनिस्टर हमसे पूछ लेते होते हैं, हर एक कंट्री की करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मैं करवाया करूँगी आप लोगों ने वही किया करना है। उसके बाद है पहली कौन सी US सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी बैन कर दिया है, वो है सीटल, ठीक है। आप लोगों से सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि सीटल सिटी जो है ये कहाँ से किसकी है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है USA की। उसके बाद है योनहप न्यूज़ एजेंसी किसकी है, साउथ कोरिया की। अच्छा, इससे रेलिवेंट एक ये न्यूज़ आई हुई थी कि ये साउथ कोरिया मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से रेलिवेंट इसकी न्यूज़ ये थी कि नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है अगर आप हमारे अगर जो फूड इनसिक्योरिटी वगैरह है या हंगर वगैरह है उसको डील करने के लिए अगर बाहर से आप लोग फंडिंग मंगवाते हो तो आप लोगों के लिए एक वो पॉइजनस कैंडी है, ठीक है, और हम इतनी पॉइजनस कैंडीज लेते हैं। उसके बाद है 24 के नेशनल के करंट अफेयर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एक्शन अगेंस्ट हंगर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब फाउंड हुई थी 1979 के अंदर, और इसी की 2023 हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, उसके अकॉर्डिंग कितना गैप इस वक्त है 53%। उनका ये कहना था कि जो दुनिया के अंदर जो हंगर प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए UNO की तरफ से सिर्फ 47% हमें फंडिंग आती है, बाकी गैप कितना एग्जिस्ट कर रहा है 53%, इतना ज़्यादा गैप एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इतनी नर्सिस की ज़रूरत है, ठीक है, इतनी बड़ा फिगर है जिसकी नर्सिस की हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है। उसके बाद है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन थी, मारविया मलिक, आप लोगों को पता है ना। तो इनके ऊपर मैं इससे रेलिवेंट ये न्यूज़ है कि इनके ऊपर अभी गन अटैक हुआ है, ठीक है, लेकिन सर्वाइव कर गए। उसके बाद है आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल। उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर फॉर IT एंड टेली कम्युनिकेशन कौन है, अमीनुल हक, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है एक्टिंग नैब चेयरमैन इस वक्त कौन है, वो है ज़हीर शाह। उसके बाद है 24 Feb 2023 की हम इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें ये है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से, ठीक है। उसके बाद है दी विदड्रॉल इराक लीबिया अफ़गानिस्तान एंड द फ्रेगिलिटी ऑफ US पावर, ये बुक है, ये किसकी है, ये चोम्स्काई की है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है ये बुक। उसके बाद है द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान कौन है, वो है हेबतुल्लाह अखुंज़ादा। और उसके बाद है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, यह भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर हर 2 मिनट में एक खतून की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी वुमेंस की डेथ हो रही है हर मिनट के अंदर, हर 2 मिनट्स के बाद एक वुमेन की, ठीक है। ये 4th पॉइंट दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर हर दूसरे मिनट के बाद एक औरत की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, और ये किसकी रिपोर्ट आई है, UN एजेंसीज़ की। उसके बाद है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी कहा है कि मैं अजय बंगा जो है उसको वर्ल्ड बैंक के लिए चूज़ कर लूँगा, ठीक है, नॉमिनेट कर लेंगे ये नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के लिए। और उसके बाद है उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, वो है शौकत मिर्ज़ोयेव, आपने जो भी पढ़ना है इसको, ठीक है। ये इसकी रिसेंटली ये थी कि पाकिस्तान के साथ इसके ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मेरे लिए काइंडली दुआ करिएगा और इन वीडियोज़ को ज़रूर सुन लिया करें, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।